गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज का टॉपिक है क्लास 8 मैथ जेसीईआरटी और आज हम लोग पढ़ेंगे सीधा व प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ें हमें उन्हें बेहतर ढंग से समझना है। क्या समानुपात क्या होता है, प्रतिलोम और सीधा का मतलब क्या होता है। जब तक आप नहीं अच्छे से चीज़ों को समझोगे तो मार्क्स नहीं ला पाओगे। और जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उससे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि कम से कम 10 मिनट तक देखना है। अगर समझ में आ जाए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ शुरू करते हैं। 10.1 एक्सरसाइज में सिंपल दिया है सीधा समानुपात। तो हम लोग 10.1 एक्सरसाइज बनाएंगे, इसीलिए हम लोग सीधा समानुपात को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, समानुपात को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। सीधा समानुपात इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, समानुपात का मतलब क्या होता है। देखो, समानुपात समझने के पहले एक चीज समझ लेना, अनुपात। अनुपात क्या होता है, किसी भी दो चीजों की, किसी भी दो समान राशियों की तुलना को अनुपात बोलते हैं। क्या, किसी भी दो समान राशि का तुलना करने को ही अनुपात बोलते हैं। जैसे x किलोमीटर y किलोमीटर है, इसका तुलना अगर x पूछे x y से कितना बड़ा है, x y के कितना गुना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना गुना छोटा है, ऐसा पूछा जाए तो वो होता है अनुपात। और अनुपात को हम लोग सिंगल डिजिट में दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं x अनुपात y, इस प्रकार। ठीक है, ये किलोमीटर किलोमीटर में होगा, ये नहीं कि 1 मीटर है 1 किलोमीटर में होगा, नहीं, दोनों सेम होगा। अनुपात क्या होता है, दो राशियों की तुलनात्मक क्वांटिटी बोल सकते हो, जो होता है वही होता है। ठीक है, अब समानुपात क्या होगा, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, अनुपात में बराबर हो तो उसे समानुपात बोलते हैं। जैसे कि x1 x2 बराबर हो y1 y2, यानी x1 अनुपात x2। अगर y1 बटे y2, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं y1 अनुपात y2 के बराबर हो तो हम लोग बोल सकते हैं बराबर को हटा के कि ये एक दूसरे के समानुपात होता है। समझ में आया, जब दो रेशियो बराबर हो तो समानुपात होगा। क्या होगा, समानुपात। जब दो रेशियो बराबर हो, अनुपात को क्या बोलते हैं, रेशियो। अब सीधा का मतलब समझ लो, या सीधा या अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर x घट रहा है तो y भी घटेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में अगर बच्चों की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा, खाना जो बनता है वो भी बढ़ा के बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो बोलेंगे स्कूल के बच्चे और खाना के बीच में जो संबंध है वो सीधा है, सीधा संबंध है, उसको ऐसे दिखाते हैं। क्या, इसको ऐसे, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, सीधा समानुपात क्या बोलेंगे, सीधा। जैसे चाय ज़्यादा पियोगे तो चीनी ज़्यादा खर्चा होगा कि नहीं, वो भी हो गया सीधा समानुपात। अगर गाड़ी ज़्यादा चलाते हो तो पेट्रोल जो होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा खर्च होगा। तो उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होगा, सीधा समानुपात होगा। ठीक है, वो क्या होगा, सीधा समानुपात बनता है, ये याद रखना है। समझ में आया, सीधा समानुपात क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, हमेशा याद रखना। एक बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ता है और दूसरा एक घटने से दूसरा भी घटता है। अब समानुपात निकालने का एक फॉर्मूला होता है x1 बाय y1, x1 x2 बराबर y1 बटे y2, हमेशा बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे कभी भी आपको ऐसे दिया रहेगा एक बॉक्स, और बोलेगा कि ये समानुपात है। ठीक है, यहाँ पे दिया रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5। अगर इससे दिख जाए तो क्या करोगे आप, अगर यहाँ पे किसी का भी मान, जैसे यहाँ पे x2 का वैल्यू निकालना है तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, x1 y1 बराबर x2
y2 ऐसे लिखना है। जैसे x4 का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है, जैसे हमें x4 का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे x3 बटे y3 बराबर x4 बटे y4। ऐसे यहाँ पे 3 का मान दिया होगा, 1 का मान नहीं दिया होगा। इस फॉर्मूला को बोलते हैं क्रॉस गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, या तो इसको बोलते हैं ब्रज गुणनखंड, ब्रज गुणा, क्या एक नाम दूसरा इसका नाम है ब्रज गुणा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो ध्यान से देखें। तो यही इस चीज़ को याद करना है था और यही समझना है। अब देखो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अगर आप नोट नहीं किए हो तो नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। तो चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। समझ में आया ये सारी चीज़ें? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहले हमें सीधा समानुपात समझना था क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। तो क्या दिया है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित सारणी अनुक्रमानुपाती है या नहीं। सिंपल पूछा है, अनुक्रमानुपाती है या नहीं, अनुक्रमानुपाती है या नहीं, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। 1 2 3 4 5 5 बॉक्स है, 5 बॉक्स आपको बना देना है। ठीक है, एक्स वाई 1 2 3 4 1 5। अब यहाँ पे जो जो लिखा है लिख देते हैं। 2 3 5 8 10 30 24 15 9 6। अब देखना है क्या इसका अनुपात सबका बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ गया तो बोलेंगे समानुपात है, अगर बराबर नहीं आया तो बोलेंगे समानुपात नहीं है। चलो हल करके देख लेते हैं। पहला x और y कितना है। पहला देखो 2/6, 2/6। अगर इसको कटाते हैं क्या आएगा 1/3, यही आया। अब दूसरा क्या है 3/9 है। अब इसको घटाए 3 का 1 3 3 9 यानी 1/3 आ गया। अब फिर 5/15 है तो इसको कटा के देख लेते हैं। 5 का 1 5 3 15 यानी 1/3 आ रहा है। फिर क्या है 8/24 और कटाएं 8 का 1 8 3 24 यानी 1/3 आ रहा है। ठीक है, अब फिर क्या है 10/30। यहाँ देखो एक ऊपर एक नीचे ले रहे, 10 से कम 10 10 3 30 यानी 1/3। देखो 1/3 1/3 1/3 1/3 सब बराबर आ रहा है तो लिखेंगे हाँ अनुक्रमानुपाती है। क्या लिखेंगे अनुक्रमानुपाती है। हाँ और ना में बोला था आप हाँ भी लिख दोगे चल जाएगा। ये बन गया। अगर यहीं पे दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये चुटकियों का काम है, चुटकी बजाओ फट से बन जाएगा। ठीक है, अगर बोला जाए सबसे आसान टॉपिक कुछ है तो ये, और ये एक बार अगर अच्छे से समझ जाओगे तो आप याद रखना कि बहुत सारी जगहों पे काम देगा ये, बहुत सारा। जब आप क्लास 10th 11 पास करके जब कंपटीशन में मैथ बनाओगे तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। इसीलिए ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा आपको करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। 1 का 2 नंबर एक्स और वाई है। ठीक है, देखो कितना है 2 4 5 डिब्बा फिर है 1 2 3 4 1 5। अब पहला है 4 8 यहाँ 7 14 18 16 10 20 11 22। चलो यहाँ से हल करके देख लें। तो सिंपल हल करेंगे। पहले क्या है 3 डिब्बा बना देते हैं। यहाँ 4 8 है, 4 8 कटा दो। 4 1 4 4 2 8 1/2 आ गया। 7/14 को कटाओ। 1 7 1 7 7 2 14। फिर यहाँ क्या है 18/16। 18 तो नहीं होना चाहिए, यहाँ 10 8 होना चाहिए। 18 दिया हुआ है ठीक है, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए 8। अगर 18 को घटाते हैं 9 दूना 18 8 दूना 16 यानी कि ये बराबर आया नहीं आया, तो ये क्या होगा अनुक्रमानुपाती नहीं होगा। नहीं, इसका आंसर क्या होगा नहीं, अनुक्रमानुपाती नहीं है। लेकिन यहाँ जगह अगर 8 होता तो ये हो जाता है। एक बार आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, किताब आपके सामने है, ये नहीं कि गलत नोट्स किए हैं। देखो 18/16 है, देख सकते हो यहाँ पे। अब एक बार आंसर देख लेते हैं, क्योंकि अगर हाँ होगा तो समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्या होना चाहिए 8 नहीं है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब बोलोगे बाकी का भी निकाले, नहीं, क्योंकि ये 1/2 1/2 ये तो नहीं मिला, एक नहीं मिला तो इसका मतलब समानुपाती होगा नहीं, अनुक्रमानुपाती होगा ही नहीं।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो ये सब तो बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू घट जाएगा। यहाँ जितना बढ़ रहा है तो वहाँ उतना नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या है, एक्स वाई, ठीक है। फिर इसमें भी 5 डब्बा होना चाहिए, इसमें 4 ही है, 1 2 3 4। अब बिठा देते हैं, यहाँ है 1/5, यहाँ है 3/15 और यहाँ है 5/20 और यहाँ है 6/36। यही है। तो एक बार हम देख लेते हैं, नीचे ज़्यादा दूर तक आ रहा है, देखो पूरा कंप्लीट नीचे कवर करेगा तो ठीक है, कवर तो कर रहा है। तो चलो बच्चों, एकदम ध्यान से बच्चों समझना है, अगर नहीं समझोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा। और अगर कंपटीशन में उतरोगे तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। तो देखो सिंपल, 1/5 को कटाते हैं, कटेगा ही नहीं, 1/5 को कटाएंगे तो 1/5 ही आएगा, आएगा। 3/15 को कटाते हैं, 3 का 1, 3×5 = 15, यानी 1/5। अगर 5/20 को कटाते हैं, 5 का 5, 5 चौक 20, 1/4। अब देखो यहाँ तो आया 1/5, यहाँ भी 1/5, यहाँ 1/4 आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। क्या हुआ, ये होगा, बताओ, नहीं। ये पूरा कंप्लीट। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, इसको यहाँ पे मिटा दें, आगे भी क्वेश्चन है कुछ कुछ, वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप ध्यान से समझना, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ से आपको एटलीस्ट झारखंड बोर्ड, जैक बोर्ड में जो एग्जाम हुआ वहाँ से 2 या 3 मार्क्स का जरूर से जरूर क्वेश्चन आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव में। अगर चाहते हो A+ लाना तो आप मेरे साथ सही जगह पे जुड़े हो, ठीक है। तो दूसरा नंबर देखो, यदि x और y अनुक्रमानुपाती है तो निम्नलिखित सारणी में x1 x2 y1 का मान ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं, फोटो बना लेते हैं, किसका किसका मान ज्ञात करना है वो सारे बना लिख लेंगे। तो चलो, कितना बॉक्स होना चाहिए, 4, x और y। अब 4 बॉक्स बना दो, 1 2 3 4। मुझसे अच्छा आप बना सकते हो बॉक्स तो जरूर से जरूर बना लेना, ठीक है। 3 3 12 और क्या होगा, x1 x2 x1 x2 और यहाँ पे है 9, y1 28 20, ठीक है। यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर किताब आपके पास होगा तो आप बता दोगे क्या क्या ज्ञात करना है, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अब हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x1 ज्ञात करते हैं। हमें पता है कि ये दिया गया बॉक्स क्या अनुक्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3/12 जो है वो x1/20 के बराबर होगा। एक बार देख ले, रेड कलर अच्छा दिख रहा है कि नहीं, साफ सुथरा रेड कलर थोड़ा सा अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है। तो चलो, अब आपको बोले ब्रज गुणन, यानी कोना कोनी गुना, यानी कोना कोनी गुना करेंगे तो 12 से गुना हो जाएगा x1 और 20 से गुना हो जाएगा 3। तो ये हो गया 12 x1 और ये हो गया 20 दिया 60। अब देखो x1 का वैल्यू क्या होगा, x1 का निकालना है, ये गुना है तो इधर आके भाग, समीकरण याद करो सारे एकदम एक एक करके आपको बताए हैं 5। तो x1 = 5, x1 का वैल्यू 5 हो गया, ये वैल्यू आ गया 5, ठीक है। अब हमें निकालना है x2 निकालना है, पुनः फिर से x2 का वैल्यू निकालना है। तो x1 हो गया 5, यानी लिख सकते हैं x1/20 बराबर x2/28 लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये दोनों गुना होगा, यानी 20 गुना x2 और इधर हो गया 28 गुना x1। अब देखो 20 गुना x2, तो 20 x2 बराबर 28 गुना x1 का वैल्यू कितना आया बताओ, 5। तो 5 बिठा सकते हैं, देखो यहाँ पे आया है। तो x2 बराबर क्या होगा, 8 पंचे 40 के 0, 5 दूना 10 4 14, यही होगा बटे ये 20 गुना है तो इधर आके बच्चों भाग होगा, 0 से 0 कटा दो। अब बच्चा 14 2 सते
चौक 2 यानी 7। x2 का वैल्यू कितना आ गया 7। यहाँ x2 का वैल्यू 7 आ गया। अब हमें y1 का वैल्यू निकालना है। तो देखो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। हाँ नीचे भी हो जाएगा लेकिन चलो ऊपर में ही लिख लेते हैं। अब हमें फिर से क्या निकालना, फिर से इस बार हमें क्या निकालना y1। तो जैसे ही y1 निकालेंगे इसी बॉक्स को लेंगे, ठीक है। अब नहीं कि हम इस बॉक्स से ले लें, नहीं इसी बॉक्स से लेंगे। तो यहाँ क्या है x2 28 बराबर 9, जहाँ जो रहे वहीं पे बिठाना, 9 ऊपर में y1 नीचे है तो नीचे बिठाएंगे, जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे बिठाना है। अब ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर नहीं करना है। x2 की वैल्यू इससे गुना होगा तो क्या होगा x2 गुना y1 बराबर 9 गुना 28, यही होगा। अब x2 का गुना करेंगे 7 से, x2 का वैल्यू 7 आया देखो है, तो 7 गुना y1 बराबर 9 गुना 28। अब ये 7 गुना में है तो इधर आके क्या होगा भाग में, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे बटे 7। 7 से घटाएंगे 7 चौक 28, 9 चौक 36, यानी y1 इज इक्वल टू 36। तो यही 3 आंसर इसका होगा बच्चों। एक तो आंसर ये होगा, एक ये होगा और ये होगा। यही 3 चीज़ हमें निकालना था। क्या निकालना था, तो यही 3 चीज़ हमें निकालना था। समझ में आया ये तीनों चीज़, ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आ गया हो तो बस हम लोग इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करें। बस